हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी की। आज गणेश चतुर्थी है, जो कि हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश भगवान के बारे में कौन नहीं जानता। गणेश भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। कार्तिकेय जी उनके भाई हैं और माता रिद्धि और माता सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। ये सारी बातें हम सबको पता है, पर आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। आप सबने ये सुना होगा, चतुर्थी के दिन हम लोग गणेश जी को लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं 10 दिन, और 11वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। तो ये जो 10 दिन और 11 दिन ये आए कहाँ से, उसके बारे में जानते हैं। आप सबको पता होगा कि महाभारत किसने लिखी है। तो महाभारत गणेश जी ने लिखी है, और वेद व्यास जी ने उनको ये बोल के बताया था, तो उन्होंने लिखा था। तो वेद व्यास जी ने ये शर्त रखी थी कि आपको ये लगातार लिखना है, रुकना नहीं है। तो इस वजह से पूरे 10 दिन तक, चतुर्थी के दिन से स्टार्ट करके 10 दिन तक गणेश भगवान ने क्या किया था, महाभारत लिखी थी। जिस वजह से क्या हुआ कि उनके ऊपर काफी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, जिस कारण 11वें दिन जब पूरी महाभारत हो गई, उन्होंने पूरा लिख लिया, तो उन्होंने जाके गंगा नदी में स्नान किया था। जिस वजह से हम लोग भी वही करते हैं, चतुर्थी के दिन भगवान को घर लाते हैं और 11वें दिन हम लोग उनका क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। आगे चलते हैं। आप सबने सुना होगा कि भगवान गणेश के एक ही दांत है। उनकी आरती में भी है एक दंत दयावंत। तो इसके पीछे क्या कहानी है, उनका एक दांत कैसे टूटा, उसके बारे में जानते हैं। पुराणों में इसके लिए भी दो कहानियां काफी प्रचलित है। एक तो ये है कि भगवान शिव ने गणेश भगवान से ये बोला था कि मैं विश्राम कर रहा हूँ, आप किसी को अंदर ना आने दीजिएगा, मतलब किसी को वहां मत पहुंचने दीजिएगा। तो भगवान गणेश उनके आज्ञा का पालन कर रहे थे, पर उसी वक्त परशुराम जी वहां आ पहुंचे और भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उन्होंने नहीं जाने दिया, जिस वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ और उसमें गणेश जी का एक दांत टूट गया। दूसरी कथा के अनुसार ये कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से ये कहा था कि आपको ये लिखना है, पर आपको रुकना नहीं है। मतलब अगर आप रुक गए तो फिर मतलब आगे मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इस वजह से उन्होंने सोचा मैं कोई भी स्याही या कुछ भी इस्तेमाल करूंगा वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से भगवान ने अपना दांत तोड़ा और उसी से उन्होंने पूरी महाभारत लिखी। तो ये भी एक कहानी काफी प्रचलित है कि गणेश भगवान का एक दांत कैसे टूटा। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूँ जो कि काफी कम लोगों को पता होगा। कहा जाता है कि गणेश भगवान, ये सबको ही पता होगा, गणेश भगवान भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। पर जब इनकी शादी हुई थी, जैसे हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। ऐसे ही कहा जाता है, स्वयं स्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी में भी गणेश भगवान की पूजा हुई थी। तो अगर ये इनके पुत्र हैं, तो इनकी शादी में इनकी पूजा कैसे हो सकती है। पर ये स्वयं स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, ये आप जाके आराम से देख सकते हैं, ये लिखा गया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर ये इनके पुत्र हैं तो फिर इनकी शादी में इनकी पूजा कैसे हुई, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें पसंद आई होंगी, और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी या मैंने कुछ गलत बताया होगा तो प्लीज आप कमेंट में उसका सुझाव दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।